से बंगाल, बिहार, तमिलनाडु तथा विदेशी भाई बहनों के सन्मुख उचारे हुए महावाक्य आज चारों ओर के लवली बच्चों के स्नेह के साज अमृत वेले से बाप दादा ने सुने। स्नेह का रिटर्न बाप दादा दूर देशवासी से, अव्यक्त वतनवासी से बच्चों के समान साकार वतन निवासी आकर बने। स्नेह का स्वरूप है समान बनना। बाप तो तुम्हारे समान बन के साकार में आते, अगर हमारा भी उससे स्नेह है तो क्या करना है? बाप समान बनना। तो बाप दादा समान स्वरूप से स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। अब बच्चों को क्या रिटर्न करना है? जब बाप बच्चों के समान बन सकते हैं तो बच्चों को भी समान बनना है ना। यही स्नेह का रिटर्न है। बाप ने अपना कर्तव्य करके दिखाया तो बच्चों को भी करना है। अब इस वर्ष में कौन समय की रफ्तार तीव्र गति से चल रही है? क्या है गति समय की? अभी 3, 4, 6 महीने में समय का कुछ है ड्रामे नहीं कुछ होने वाला? कैसी गति हो जाएगी? लेट लतीफ हो जाएंगे। हो गए लेट? लेट माना? लेट माना खोया। अभी लेट और फिर थोड़े समय के बाद टू लेट, उसके बाद अभी लेट, थोड़े समय टू लेट और उसके बाद नो एंट्री या दी एंड। किसका दी एंड? समय का दी एंड, ड्रामा का दी एंड। फिल्म देखते थे ना, लास्ट में सब उठ के चल देते हैं, कोई बैठता है, हो गया काम। तो अब इस वर्ष में कौन सी विशेष समानता दिखाएंगे? समय की रफ्तार तीव्र गति से चल रही है। बाप दादा की सर्व सृष्टि की आत्माएं बाप दादा और आप सर्व परम पूज्य आत्माओं के प्रति संकल्प द्वारा भिन्न भिन्न रूप से एक अर्जी रख रहे हैं। क्या कहा? बाप दादा की सर्व सृष्टि की आत्माएं बाप दादा और आप सर्व परम पूज्य आत्माओं के प्रति संकल्प द्वारा भिन्न भिन्न रूप से एक अर्जी रख रहे हैं। उस अर्जी को पूर्ण करने वाले आत्माओं की अर्जी की आवाज सुनते हो? कौन है वो? कौन एप्लीकेशन डाल रहे हैं? कौन इंतजार कर रहे हैं? हाँ? कौन इंतजार कर रहे हैं? तुम? किनके लिए बोल रहे हैं? बाप दादा भी बताया ना, नहीं कोई इंतजार नहीं कर रहा। बाप दादा इंतजार कर रहे हैं। एप्लीकेशन बाप दादा ने डाली है। तुम आत्माओं के सामने भी एप्लीकेशन, बाप दादा के सामने भी अर्जी बाप दादा ने डाली। सुन तो लिया करो पहले। बाप दादा की सर्व सृष्टि की आत्माएं बाप दादा और आप सर्व परम पूज्य आत्माओं के प्रति, इस बार 2 बार रिपीट किया था।
बाप दादा के साथ साथ आप परम पूज्य आत्माओं के प्रति संकल्प द्वारा भिन्न भिन्न रूप से एक अर्जी डाल रहे हैं। संकल्पों के द्वारा भिन्न भिन्न रूप से एक अर्जी डाल रहे हैं। उस अर्जी को पूर्ण करने वाले आत्माओं की अर्जी की आवाज़ सुनते हो। उन आत्माओं की जो अर्जी है, जो उनके संकल्प चल रहे हैं, वो आवाज़ तुम्हारे तक पहुंचती है। जो भी हो, चाहे भक्त हो, चाहे तुम्हारे ब्राह्मण परिवार के हो, जो भी कैटेगरी बेचारे तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, कुछ भविष्य में अंदर अंधकार नज़र आ रहा है, उन सब की बात। तो पूछा आवाज़ सुनते हो? फिर बताया अमृत वेले का महत्व। आवाज़ कब सुनाई देगा, किन को सुनाई देगा? अमृत वेले चारों ओर के तमोगुनी वातावरण या वाइब्रेशन के वायुमंडल में प्राय लोप स्थिति का समय होता है, अर्थात तमोगुण का प्रभाव दबा हुआ होता है। कब? इतना महत्व है। ऐसे समय पर सहज ही पुकार और उपकार होता है। अमृत वेले तम प्रधानता दबी हुई है और तुम्हारी भी स्थिति कैसी है? तुम पुकार और उपकार भी कर सकते हो और उनकी पुकार भी सुन सकते हो। पुकार सुनना भी सहज है और उपकार करना भी सहज है। एकदम क्लियर मन बुद्धि होगी, उससे कनेक्शन होगा तो उनकी पुकार तुम्हारे तक पहुंच जाएगी और तुम आशीर्वाद भी कर सकोगे उन आत्माओं के ऊपर, उनका उपकार भी कर सकोगे। वरदान लेना भी सहज है और दान देना भी सहज है, क्योंकि वातावरण वृत्ति को बदलने वाला होता है। ऐसे समय पर आप सर्व वरदानी आत्माओं की स्वयं की स्थिति भी बाप की विशेष वरदानों की छत्र छाया के कारण बाप के समान संपन्न और दातापन की होती है। विशेष बाप की छत्र छाया के कारण ब्रह्मलोक के निवासी बाप विशेष रूप से ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें विशेष बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। इसलिए इस समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं, दिन का आदि। क्या इस समय पर आप स्वयं का सारे दिन की श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकालते हो? ब्रह्म मुहूर्त में तुम भी अपनी स्थिति के लिए और पूरे दिनचर्या के लिए क्या कोई सेटिंग करते हो? जैसा मुहूर्त निकालना चाहो वह निकाल सकते हो। कब? अमृत वेले। साथ साथ अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में इस अमृत वेले भाग्य अर्थात अमृत बांटते हैं। जितना भाग्य रूपी अमृत ब्रह्मा बाप द्वारा लेना चाहो वह ले सकते हो, लेकिन बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। बढ़ तो रहा है, लेकिन जो हमारा ये कलश भी है ये कैसा होना चाहिए? क्यों नहीं इसमें समाएगा या समा पाता? कारण कितना भी ब्रह्मा लगा रहे, दिन रात लगा रहे, क्यों नहीं समा पाएगा? कब नहीं समा पाता? जब ये कलश कैसा नहीं है। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के पात्र में। अगर सुपात्र नहीं है तो कितना भी भक्ति की तरह रोज रोज सुनो, सालों ही सुनो, लेकिन वो जो दूध को अपना काम करना चाहिए तो वो काम नहीं कर पाता। तो लेकिन बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने के योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, तो ऐसे समय पर लेना और देना साथ साथ चलना है। एक तरफ लेते हो
दूसरे तरफ देते हो। वरदानी और महादानी दोनों पार्ट साथ साथ चलना है। इधर वरदान लोगे और उधर महादान दोगे। ऐसी स्थिति में स्थित होने वाली उपकारी आत्माओं की पुकार भी स्पष्ट सुनाई देगी। जब अमृत वेले बैठेंगे तो उनको स्पष्ट महसूस होगा, जैसे कि उनकी आवाज़ें है उनके संकल्प, लेकिन तुमको उनकी आवाज़ तुम्हारे तक स्पष्ट सुनाई देगी। तो कौन सा गीत गाओगे? कौन सा गीत गाओगे? कोई गीत नहीं गाओगे। उनकी पुकार सुनाई देगी तो कोई गीत नहीं गाओगे। कौन सा गीत गाओगे? अभी तो सुनाया था। भूल गए? हाँ, वही वाला एक ही तो गीत है, वो 10 गीत है क्या? वही तो अमृत वेला सुनाई देगा। हाँ, इस शहर में। पुकार पर उपकार कैसे? तो वर्तमान समय सर्व की एक ही पुकार कौन सी है जानते हो? धार्मिक नेताओं, राजनेताओं और सर्वश्रेष्ठ साइंस वाले और साथ साथ आम जनता की एक ही पुकार है कि अब जल्दी में कुछ बदलना चाहिए। नेताओं से भी थक गए हैं, धर्म नेताओं से भी थक गए हैं। खुद की झंझटें तो बढ़ती जा रही हैं, तो अब वो भी कहते हैं अब तो कुछ बदलना चाहिए, दुखी हो गए। सर्वश्रेष्ठ सर्व क्षेत्र की आत्माएं अब अपने को फेल अनुभव करती हैं। मंदिरों में जा जाके थक गई और थक जाएंगी। मान लो थोड़ी बहुत भावना का फल मिल रहा है, अब नहीं, नहा के नर्मदा में थक गई, गंगा में थक गई। हाँ, अब कोई सुप्रीम पावर चाहिए। इस चाहना का दीपक व इस आवश्यकता को महसूस करने के संकल्प का दीपक जग चुका है। अब उसको और तेज करने के लिए आप सर्व आत्माओं के संकल्प का धृत चाहिए। उनके संकल्प को और गति मिलेगी। कब? कहते ना आग में घी का काम। और तेज करने के लिए आप सर्व आत्माओं के संकल्प का धृत चाहिए, जिससे सर्व की पुकार के ऊपर उपकार कर सको। उनकी पुकार, उनका रोना चिल्लाना और आपका उपकार करना। आज 2-4 बार बीच बीच में बिजली जाती रहती थी। देखो, यह लाइट भी शिक्षा दे रही है। जैसे लाइट 1 सेकंड में आती है और चली जाती है, ऐसे ही आप भी 1 सेकंड में पुकार वालों के पास उपकारी बन पहुंच जाओ। ऐसा अभ्यास आने और जाने का हो। 1 सेकंड लगे, स्विच ऑन किया और पहुंच गए। अभी अभी पुकार सुनी और अभी अभी पहुंचे। अब सर्व की पुकार मेहनत से छूट सहज प्राप्ति करने की है। साइंस वाले भी बहुत मेहनत कर थक गए हैं। धार्मिक आत्माएं भी साधना करके थक गई हैं। सोचो, साइंस का लक्ष्य क्या है? सबको सुख मिले, और जो इन्वेंशन हो रही है उससे और ही नुकसान होता जा रहा है। दूसरी तरफ धार्मिक आत्माएं भी साधना करके थक गई हैं। गुफाओं में चले गए, कंदराओं में चले गए, लेकिन अब वैसी सिद्धियां उनको प्राप्त नहीं हो रही हैं, क्योंकि समय बदल गया। ब्राह्मण आत्माएं भी
थक गई होंगी ना। जो साधक हैं ब्राह्मण आत्मा नहीं होंगी, अच्छी साधक नहीं होंगी, वो भी साधना कर करके थक गई हैं। सोचो, जब साधक थक जाएंगे, सच्चे साधक जो इंद्रियों को साधने वाले हैं, वो साधक नहीं है, वो तो ढोंगी हैं। सच्चे साधक कौन है? कौन है? हम बच्चे हैं। हाँ? जब हम बच्चे भी थक जाएं तो वो थकेंगे नहीं थकेंगे। सबसे ज्यादा माया सामना किनका करती है? हाँ? माया को डर किन से लगता है? बच्चों से। हाँ? कि ये मेरे चंगुल से छूटने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा सामना बच्चों का करती है। और बच्चे भी क्या हालत हो जाती है, साधना करते करते थक जाते हैं। हाँ, तो इनका वाइब्रेशन उनको अरे जिनसे प्राप्ति कर रही हैं, तुम्हारे जो चित्र लेके बैठे होंगे, जो साधना कर रहे हैं, वो लेके बैठे हैं लक्ष्मी नारायण का चित्र, राम सीता का, हनुमान का, वो उनकी हालत देखो बेचारों की। हाँ, तो उनके चित्रों की ये हालत है, तो उनको प्राप्ति होगी? हो सकेगी? हाँ, तो वो भी थक गए बेचारे। तो धार्मिक आत्माएं भी साधना करके थक गई हैं। राजनीतिक लोग अनेक दल बदलों के चक्कर में थक गए हैं। ये दल बदला, वो दल बदला, यही कचू चल रहा। और आम जनता समस्याओं से थक गई है। उठो, अब सबकी थकावट उतारने वाले कौन? ये तो समाचार सुना दिए बाबा ने। फिर पूछा, अब सबकी थकावट उतारने वाले कौन? द्रौपदी के पांव दबाने का अर्थ, जैसे कल पहले के यादगार शास्त्रों में गायन है कि स्वयं बाप ने द्रौपदी के पांव दबाए, तो आप समान, बाप समान उपकारी बच्चे बन सर्व आत्माओं की थकावट मिटाओ। अब बुद्धि रूपी पांव थक गए हैं, बुद्धि में स्मृति का स्विच को दबाओ। वही बुद्धि रूपी पांव दबाना है। बुद्धि में स्मृति का स्विच ऑन किया, जैसे उनके जो थके हुए पांव हैं फिर चलने लगेंगे। आप सुना, इस वर्ष क्या करना है? क्या करना है इस वर्ष? क्या करना है? पांव दबाने हैं। 1 सेकंड में झलक और फरिश्तेपन की फलक दिखाओ कि आपका इस फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है। वही बाप के स्नेह का रिटर्न है। अन्य आत्माओं की समस्या का समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। लो, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ऐसा बोलना चाहिए। क्या बोला? अन्य आत्माओं की समस्याओं का समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। इसका मतलब स्वयं के पास समस्याएं हैं और रहेंगी, यही मतलब निकला ना। हाँ, अगर तुम उपकार नहीं करते हो तो तुम्हारी समस्याओं की लिस्ट बढ़ेगी कम होगी? है, बढ़ेगी। अन्य आत्माओं की समस्याओं का समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। इसलिए अब समाधान स्वरूप बनो। कैसे? कैसे समाधान स्वरूप बनो?
दूसरों की समस्याओं को समाधान करो। एक वर्ष में ऐसा स्वरूप परिवर्तन किया है ना, विश्व परिवर्तक स्वयं के परिवर्तक बन चुके हैं ना, वह भी बनना है वह अब विश्व सेवा करनी है। अब सेवा करना का समय है। अपनी स्वयं स्थिति के लिए तो दिन रात लगाया, अब क्या है, सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। लेने का समय तुम्हारा कब है? खास अमृत वेला। और फिर दिन भर देने का समय। अमृत वेले भी देना है, लेकिन फिर दिन भर भी देना है। अब सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। एक ही संकल्प में लेना है और देना है। ऐसी फास्ट स्पीड चाहिए। अंतिम सीजन और उसकी तैयारी, लास्ट समय दिख रहा है बाबा को और उसकी तैयारी बता रहे हैं। इंतजार तो किया, लेकिन इंतजाम भी किया। जैसे दुनिया इंतजार कर रही है, ब्रह्मा कुमारी इंतजार कर रही हैं, एडवांस पार्टी इंतजार कर रही है। क्या तुम भी इंतजार कर रहे हो या इंतजाम करने में लगे हो? इंतजार किया बाप के आने का, और बाप आकर क्या देखेंगे? एडवांस पार्टी इंतजार कर रही नहीं कर रही कि बाबा 26 में आ जाएंगे, 27 में आ जाएंगे, 28 में आ जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं? इंतजार। तो बाप आकर क्या देखेंगे? इंतजाम, कि मेरे आने का तुमने इंतजाम कैसा क्या किया है। जैसे स्थूल में इंतजाम करते हैं, कोई बहुत बड़ा वीवीआईपी आता है तो बाप से बड़ा कोई है, तो इसका इंतजाम स्थूल होगा, सूक्ष्म होगा। कोई ऐसा इंतजाम किया जैसे यहाँ स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी तैयार करते हो, सामग्री तैयार करते हो कि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना हो, कहीं क्यू में खड़ा ना रहना पड़े। इसके लिए सब साधन अपनाते हो। जब सीजन होती है तो माउंट आबू में ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, इंतज़ाम करते हैं। यह तो है ब्राह्मणों की मधुबन की सीजन, लेकिन अब अंतिम सीजन कौन सी आने वाली है? कौन सा, कहाँ के लिए इशारा दे रहे हैं? अंतिम सीजन के बाद सीजन पलटने वाली है। सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की सीजन आने वाली है। या तो उनको गति मुक्ति दो, या तो उनको जीवन मुक्ति दो। इसके लिए साधन अपनाए हैं। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना। अभी अशांति इतनी बढ़ने वाली है कि आप बोलो भैया लाइन में खड़े रहो, जब तुम्हारा समय आएगा तो तुमको शांति मिल जाएगी। आते जाएं और लेते जाएं, खड़े ना रहें कि तुम अभी तैयार हो रहे हो, अपनी शक्तियों का आह्वान कर रहे हो। तड़पती आत्माएं एक सेकंड भी रुक नहीं सकती, हाहाकार कर देंगी। उनको साक्षात्कार हो गया कि ये है हमारे इष्ट। हमको स्वप्न में दिखा कि वहाँ ऐसे ऐसे ये सफ़ेद वस्त्रधारी हैं, ये उनकी शक्लें हैं। अब तुम लोग हो कि बाबा जल्दी से मेरे को किरने दो, मेरा कुछ जलवा शुरू हो, और जलवा शुरू हो ही नहीं रहा। तो वो रुकेंगी, ये हालत उनकी होगी, तो हाहाकार कर देंगी। ऐसे सीजन की तैयारी की है।
महारथियों को क्यू में खड़ा करने नहीं देना चाहिए। जो महारथी हैं उनको ये शोभा नहीं देता कि लाइनें लगी हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं अपनी शक्तियों का। लूले लंगड़े ऐसी आत्माओं को क्यू में क्या खड़ा करेंगे? दम ही नहीं है उनका खड़ा रहने का। लाइन में भी, लंदन में भी क्यू लगाएंगे क्या? पूछा बाबा ने। फॉरेनर्स क्यू में खड़े होंगे, फिर क्या करेंगे? एवर रेडी बनना पड़ेगा। भारत वाले या फॉरेन वाले एवर रेडी बने बिना मास्टर गति सदगति दाता नहीं बन सकते। ज्यादा पुरुषार्थी जीवन में रहने से भी ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हम तो दिन भर बिजी रहते हैं, पुरुषार्थ में बिजी रहते हैं, अब इससे ऊपर दातापन की स्थिति में स्थित रहो। हर सेकंड चेक करो, दाता के बच्चे दाता बने हैं। हर संकल्प और सेकंड में दाता बन करके चलो तो आप सबका भी सेकंड में हाई जंप हो जाएगा। देने में बिजी होंगे तो माया भी बिजी देख वार करने के बजाय नमस्कार करने आएगी। समझा क्या करना है? चारों ओर के बच्चों को जो साकार रूप से भले दूर हैं लेकिन स्नेह से समीप हैं, ऐसे स्नेही और समीप बच्चों को बाप दादा समान भाव का वरदान से याद का रिटर्न दे रहे हैं। किनको दिया? पहले याद का रिटर्न